भी बनते जी। क्या मैं आपको याचन करूं? या ना करो? अनुमति है। हाँ, अनुमति है। करा सुरू। ओकासवन्तानि भन्ते द्वारतेन मया कथं सपापराधं मे भन्ते तुभ्यो ओकासवन्तानि भन्ते तेन मया कथं सपापराधं क्षमतु मे भन्ते ओकासवन्तानि भन्ते द्वारतेन मया कथं खमतु खमतु खमामि निरोगी हन्तु सुखिता हन्तु निदुःखो हन्तु। अहं वन्दे उकासवन्तानि भन्ते वातिसरेण सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अहं गत्वा शीलदेव मे भन्ते। हाथ जोड़ा। द्वितीयंपि ओकासवन्तानि भन्ते वातिसरेण सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अहं गत्वा शीलदेव मे भन्ते। तृतीयंपि ओकासवन्तानि भन्ते द्वारतेन सह पञ्चशीलं याचामि अहं गत्वा शीलदेव मे भन्ते। यं अहं वदामि तं वदेथ। अहं भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोला नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। परत एकदा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। परत एकदा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बोला बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। बोला धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। बोला द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। हाथ जोड़ने। द्वितीयंपि धम्मं शरणं। बोला तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। हाँ तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। बोला तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। बोला तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। निष्ठितं पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। हाँ अदिन्नादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। बोल कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय
साधु 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 तीसरनेन सन्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन शील संपादेत तब्बो। अहं वन्दे मनः। अहम भन्ते। साधु 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 साधु। साधु साधु। हमारा अभी कहानी का समय है ना, तो अभी हमें जिस प्रकार आज जिसका तारीख था, आज जिसका हमने कहानी सौंपा था, आज वो हमें क्या बताने वाले हैं, कहानी बताने वाले हैं, है ना। तो हमने किस किस को दिया था कहानी का इस बार कहानी याचना थी, इस बार किसको थी, श्रावस्ती और सिद्धार्थ, है ना। तो वेद श्रावस्ती, सो आपको याद है ना, आज आपको कहानी बताना है। प्रिपेयर यस। प्रिपेयर ना, ओके। सो भी सबको क्या देना पड़ता है, अनुमोदन। साधु साधु साधु। आज मैं जातका टेल्स में से एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चालाक बकरी। एक दिन एक गुफा में बहुत सारी बकरियां रहा करती थी। वो रोज हरी घास में चरा करती थी। एक दिन वो चरी रही थी कि उधर से भेड़िया और उसकी वाइफ ने उन दोनों को देख लिया। उन दोनों ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। उन्होंने सोचा कि हम रोज एक एक बकरी को मार के खाया करेंगे। तो उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने ऐसी तरकीब सोची कि वो झाड़ियों में छुपकर रहेंगे और एक बकरी उधर से जब जाएगी तो वो उस बकरी को मार के खा लेंगे। ऐसे ही वो रोज एक बकरी को मार के खाने लगे। रोज एक एक बकरी खाने से वो बकरी कम होते गई और लास्ट में सिर्फ एक ही बकरी बची। उस बकरी को पता था कि मेरे साथियों की जान इस भेड़िए ने ही ली है। फिर वो घास में जाने के अलावा उसकी गुफा में जो घास उगी थी वो वही खाया करती थी। एक दिन जब वो गुफा के बाहर गई तो भेड़िए ने और उसके वाइफ ने उसको देख लिया। उन्होंने सोचा कि अभी हम इसको ही मार के खाएंगे, लेकिन उस बकरी ने उन दोनों को देख लिया और फिर वो बकरी गुफा में भागकर चली गई। वो भेड़िया और उसकी वाइफ बहुत दिन तक गुफा के बाहर उसका इंतजार करते बैठे, लेकिन वो बकरी गुफा के बाहर निकली ही नहीं। फिर उस वाइफ ने एक तरकीब सोची और उसने कहा कि मेरी दोस्त, क्या तुम हमारे घर पे खाना खाने के लिए आओगी क्या? तो वो बकरी गुफा में से ही बोली कि अगर तुम इतने प्यार से बुला रही हो तो मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मेरे घर पे कुछ मेहमान आए हैं, क्या तुम उनके लिए खाना बनाओगी? भेड़िए को लगा कि उसके घर पे और बकरियां आए हैं, तो उसने पूछा कि तुम्हारे घर पे कौन मेहमान आए हैं और कितने आए हैं? उसने कहा कि डॉग्स आए हैं और वो करीब तो 100 होंगे। तो भेड़िए और उसके वाइफ ने जब ये सुना तो वो उधर से बहुत तेजी से भाग गए और वापस उधर आए ही नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, हमारी होशियारी हमको संकट में बचा सकती है। थैंक यू। तो होशियारी हमें क्या होती है, हमें बचाती है, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा ज्ञान, है ना, हमारी बुद्धिमत्ता हमें क्या हो सकती है, संकट के समय बचाती है ना। तो बुद्धिमत्ता कैसी होनी चाहिए, जो हमें मुसीबतों से बचाए। और कुछ लोग क्या होते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता के चलते किसी और को क्या कर देते हैं, मुसीबत में डालते हैं। तो वो बुद्धिमत्ता जब किसी और को मुसीबत में डालती होंगी, वो बुद्धिमत्ता कैसे होती है, किसी कारण वैसी बुद्धिमत्ता होती है, जब हम सिर्फ हमारा स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। जैसे कि लोमड़ी ने भी अपना दिमाग लगाया, उसने भी बोला कि नहीं 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 बाबा, आप ऐसा करो, हमारे यहाँ पे खाने के लिए आओ।
तो उसकी भी अपनी बुद्धिमत्ता थी, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता कैसी थी? सिर्फ उसके खुद के पेट तक की थी, सिर्फ उसके खुद के स्वार्थ के लिए थी। तो ऐसी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए जिसमें सिर्फ हम खुद का पेट देखें, सिर्फ खुद की भूख देखें। अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? सेल्फिश पर्सन। इंटेलिजेंट पर्सन कहेंगे क्या? दिमाग तो नहीं। वो भी लगा रहा है ना? तो जो दिमाग जैसे कामों में लगाया जाएगा उस प्रकार का वो व्यक्ति कहलाया जाएगा। तो जो खुद के पेट के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए देख रहा है, ऐसे ऐसी बुद्धिमत्ता को क्या कहते हैं हम? सेल्फिश पर्सन, है ना? सेल्फिश माइंड, है ना? या कनिंग पर्सन। ऐसे इंसानों को कहेंगे कि हम इंटेलिजेंट नहीं। इंटेलिजेंस तो हम उससे ही कहेंगे जो अब मुसीबत में आता है तो मुसीबत से निकलता है, पर ऐसे नहीं निकलना है किसी और को हानि पहुंचाए या किसी और को गिरा के, है ना? समझ जाओ कोई खड्डे में गिर रहा है तो उसने खड्डे से गिरने के लिए किसी का हाथ पकड़ लिया ताकि बच जाए, पर बचाते बचाते उसने जिसका हाथ पकड़ा था उसे गिरा दिया और खुद निकल गया। तो ये अच्छी मानी जाएंगी क्या बात? नहीं मानी जाएंगी। तो कभी कभार क्या होता है, हम भी कहीं फंसने वाले होते हैं, तो फंसते फंसते क्या हो जाते हैं, कहते हैं ना हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। ऐसी वाली बात होनी चाहिए क्या? नहीं। तो एक ऐसा होना चाहिए कि हम देखते हैं कि एक कथा में दिखते हैं हम भगवान बुद्ध के, कि एक ऐसी जातक कथा है कि बहुत लंबे समय पहले की बात है कि एक एक क्या हो गया था, एक शेरनी क्या हो गई थी, एक खड्डे में गिर गई थी। और इसी खड्डे में क्या हुआ, उसने एक बेबी टाइगर इसको क्या दिया, जन्म दिया। अब जन्म दिया तो उसके बाद और भूखी हो गई थी और बहुत दिनों से उसी में गिरी हुई थी, तो कुछ खाने के लिए भी कहीं बाहर जा नहीं सके और बाहर निकल भी नहीं पा। सोचो कितनी भूखी होंगी, और ऊपर से दूध भी पिलाना है। अभी जो न्यू 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 बेबी टाइगर जिसने बर्थ लिया है, जिसका जन्म हुआ है, उसको भी खाना खिलाना है ना? तो वो भी बेचारी भूखी है। तभी क्या होते हैं कि एक बोधिसत्व जो होते हैं, पता है ना बोधिसत्व मतलब क्या होता है? जो आगे जाके बुद्ध बनेंगे। तो बोधिसत्व वहां से अपने शिष्य के साथ पास से गुजर रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि खड्डा है और खड्डे से कुछ आवाज आ रही है, शेरनी तो धक के देखते, वहां से देखते कि क्या है, ऐसा कौन सा आवाज आ रही है? तो वो देखते हैं कि एक शेरनी अपने छोटे से नवजात शिशु के साथ, बेबी टाइगरेस के साथ वहां पे नीचे में गिरी हुई है। और उस शेरनी का शरीर पूरा दुबला पतला हो चुका है और बच्चा भी क्या है, शायद से भूख चिल्ला रहा है। यह बात देखते बराबर क्या बोधिसत्व और शिष्य समझ गए, देख तो ये करुणा देखो उनकी, कि जिसमें करुणा अच्छे से भरी होती है, जिसका मन, वो व्यक्ति दो तुरंत सामने वाले का संकट है, सामने वाले का दुख जान लेता है। अगर तो आप में कंपैशन, करुणा उतना डेवलप नहीं हुआ है ना? तो ये जान लिया उन दोनों ने, किसने? बोधिसत्व ने और उसके शिष्य ने। अब क्या करे, कुछ खिलाना तो जरूरी है, वरना वो क्या हो जाएगा, वो जो टाइगरेस भी मर जाएंगे और बेबी टाइगर भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो क्या करे क्या करे? तो कहता है अपने शिष्यों को, जाओ तुम जाके देख के आओ, पास में कहीं कोई शिकार मिल जाओ, शिकार करो और उसके लिए लेके आओ, क्योंकि दो दो जान क्या है, खतरे में है। तो वो जाता है। गुरु के आगे तो माननी पड़ेगी, गुरु को मना कर सकते हैं क्या? नहीं। गुरु को मना करना बिल्कुल भी अच्छा माना जाता है। जो भी एक अच्छा व्यक्ति होगा, जो भी जब जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ, गुरु को मना करना अच्छा नहीं मानता, तो ज्यादा रूप ढूंढते हैं। अब जैसे ही जाता है वो, अब गुरु को पता होती है कि यह आसपास कोई शिकार मिलने वाला नहीं है ना? फिर भी क्यों भेजा होगा शिष्य ने? इसलिए भेजा क्योंकि अगर शिष्य रहता तो ये खुद के अपने प्राण उस टाइगरेस को दे नहीं पाते। शिष्य रोक देता और कहता शिष्य आप मत दीजिए, मैं देता हूं। तो इसलिए शिष्य बीच में ना आए, शिष्य की जानना जो शिष्य को भेजता है और खुद उस खड्डे में क्या हो जाते हैं, बोधिसत्व कूद जाते हैं और अपने शरीर को वहां पे समर्पित कर देते हैं। कम से कम मेरी जान तो जाए, पर मेरी जान जाने से, अगर मेरे शरीर को खाने से, मेरे शरीर का मांस खाने से ये टाइग्रेस और क्या हो जाए, ये टाइग्रेस का जो बच्चा है बेबी टाइगर, उसकी क्या हो जाए, जान बन जाए। तो देखो अपने अपने जीवन का त्याग देते हैं और कितने उपाय कौशल्य के साथ, कितनी बुद्धिमत्ता के साथ वो अपने प्राण को त्यागते हैं। अपने शिष्य को पहले बाहर भेजते हैं ताकि शिष्य बीच में ना आए, ताकि शिष्य रोके ना।
नहीं तो कई शिष्य खुद ही क्यों ना कूद जाए। और इसके साथ कितनी बुद्धिमत्ता के साथ दूसरों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने खुद को प्राण त्याग दिए। तो ऐसा होना चाहिए ना हमारा इंटेलिजेंस, है कि नहीं? वरना कोई दूसरा तो छोड़ो ना, मर रहा है तो मर रहा है टाइगर, टाइगर टाइगर मरने के बाद टाइगर का मांस ही खा लेंगे। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए क्या? नहीं। ओके। सो बहुत ही सुंदर स्टोरी हमें श्रावस्ती ने बताई। सब उसके लिए दीजिए साधुवाद। साधु। Who is the next? Who is the next? चलिए सभी लोग क्या देंगे उनके लिए? साधु साधु साधु। मेरा नाम सिद्धार्थ। हाँ। नवी पंडित जी में बुद्ध धम्म संघ को नमन कर अपनी कहानी शुरू करता हूँ। और जब पदुमुत्तर बुद्ध का शासन काल आया तो श्री सूली भंते का जन्म हुआ और श्री सूली भंते हमेशा उनका प्रवचन सुनने जाते थे। तो वो प्रवचन सुनने जाते थे तो उनमें से एक भिक्षु ऐसे थे कि उनके पास चिवर पात्र हर चीजें थी। और फिर तो फिर उन्होंने 7 दिन दो श्री सूली बनते जो उन्होंने 7 दिन तक उनको प्रणीत भोजन दान दिया। और फिर और ऐसे संकल्प किया कि मैं आने वाले बुद्ध के शासन काल में उनका जन्म हो। जब विपस्सी बुद्ध का शासन काल आया तो एक व्यापारी की इसमें उनका जन्म हुआ। व्यापारी इसमें उनका जन्म हुआ तो वो दही दूध शहद बेचने का काम करते थे। तो बुद्ध नगरी के लोगों ने विपस्सी बुद्ध को निमंत्रित किया था भोजन दान के लिए। तो उनके पास सारी चीजें थी, बस दही दूध शहद को छोड़ के। तो जो सीसवेली बनते थे वो व्यापारी थे, उसके पास दही दूध शहद सारी चीजें थी। तो फिर जब वो आ रहे थे बुद्ध नगरी में तो वो जैसे ही पानी पीने के लिए वो देखे तो उन्होंने इधर उधर देखा तो एक उनको पेड़ दिखा। पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता था और मधुमक्खी के छत्ते पे एक भी मक्खी नहीं थी। उन्होंने कहा मन के मन में कोई मेरे पिछले जन्म का पुण्य होगा इसलिए वहां पे मधुमक्खियां नहीं है। और फिर चले गए। उन्होंने मक्खी का छत्ता तोड़ा और अपनी गाड़ी में रख के चले गए जैसे ही वो। और फिर इधर बुद्ध नगरी के लोगों ने चारों द्वार पे एक एक इंसान को खड़ा कर दिया। तो जब आ रहे थे वो सीसुनी बनते दही दूध बेचने के लिए तो एक थे उपासक, उन्होंने पकड़ा और बोला कि तुम मुझे दही दूध शहद दे दो। उन्होंने कहा तुम मुझसे बदले क्या दोगे? उन्होंने कहा एक सोने का काशा। उन्होंने कहा इसमें नहीं जमेगा। उन्होंने कहा 1000 सोने की काशा। फिर उन्होंने सीसुनी बनते ने कहा कोई ना कोई कारण होगा कि तुम मुझे सोने की इतने काशापन दे रहे हो, तो बताओ। उन्होंने बताया हाँ कोई कारण है। उन्होंने कहा कि हमने विपस्सी बुद्ध को निमंत्रित किया है भोजन दान के लिए, हमारे पास सारी चीजें इसी टीम। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये 1000 सोने के काशापन तुम अपने पास रखो और ये मुझे ये देने दो मेरे हाथों से। और फिर वो देते वक्त कैसे संकल्प करते हैं कि मुझे बेचने के लिए थोड़ा सा बचना भी चाहिए और सारे भिक्षु को बराबर मिलना चाहिए। और फिर वैसे ही होता है जैसे उन्होंने संकल्प किया। और फिर जब गौतम बुद्ध का शासन काल आया तो वो अपनी उपवास वाली उनकी माँ थी, उनके 7 साल उनके गर्भ में रहे। 7 साल गर्भ में रहे। तो फिर जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने सारिपुत्र जो भिक्षु थे गौतम बुद्ध के उनसे बात की। तो सारिपुत्र भिक्षु ने बोला कि ए बालक कैसे हो?
उन्होंने श्री श्री बंदे ने कहा 7 साल माँ के गर्भ में रहना कोई आसान बात नहीं है, जैसे कि कोई नरक में रहना है। तो उन्होंने कहा हाँ चलो, तुम हमारे साथ भिक्षु बनने चलोगे? उन्होंने कहा मैं अपनी माँ की आज्ञा लेके आ सकता हूँ। उनकी माँ ने सारी बात सुनी और फिर उनकी माँ ने हाँ बोला, आप जा सकते हो। जब उनका सिर मुंडन किया गया, जब सिर मुंडन किया तो उनको अनंत प्राप्त हुआ। और फिर जब सिर मुंडन हो गया तो उनको भोजन दान में वो अग्रलाभ हो गए। यानी जैसे वो उनके पात्र में हाथ रखे वैसे ही उनको उनके पात्र में खाना आ जाता था। चाहे फिर वो हिमालय, कोई जंगल, कई और भी चले गए तो उनको बस रखना था पात्र में हाथ, अपने आप भर जाता था उनका पात्र। ठीक ये मिलती है कि जितना हो सके उतना भिक्षुओं को भोजन दीजिए, भोजन दान दीजिए और जितना हो सके उतना पुण्य कीजिए। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। कितनी सुंदर कथा बनते शिवली पे हमें सिद्धांत ने बताई, है ना? आपको शिवली बनते पसंद है क्या सिद्धांत? हाँ, हाँ तो आप भी उनके समान सब बहुत कुछ चाहते हो अपने पास, हर चीज आपके पास भी किसी से कमी ना हो, चाहते हो आप? तो फिर आपको भी अच्छे पुण्य करने पड़ेंगे। आप अपने जीवन में जो जो चाहते हो आपको वो सब देना पड़ेगा, कि जो दोगे वो मिलेगा। देने से कभी कम होता है क्या? नहीं। साधु साधु साधु। तो अभी हमें और वो बनते शिवली जी की कथा जानने के लिए मिली, है ना? कितने कितने लाभी थे वो, कितना उनको लाभ मिला। एंड ही वाज द लकीस्ट पर्सन, अगर आपको शॉर्ट में बोलना रहेगा तो लकी गाय, लकी भंते। किसी चीज से कमी नहीं, ना चीवर की ना पात्र की, नहीं कोई चीज से कमी नहीं है, क्योंकि भंते बने। और अगर उपासक ही रहते तो उपासक होते हुए भी उन्हें कभी किसी चीज से कोई कमी नहीं होती है। और क्योंकि उनका पहले से ही संकल्प था कि उन्हें क्या बना, लाभ ही अग्र महा थे, तो लाभ में सबसे अग्र। और उसके लिए पारमिता, वैसा पारमिता किया उन्होंने, वैसा पारमिता पूरा किया। तो आपको भी लगता होगा ना कई सारे लोगों की, यार मुझे, मेरे पास ये नहीं है, काश मेरे पास भी ये होता, मेरे पास ये आता ही नहीं, मैं कितनी कोशिश करता हूँ मुझे मिलता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कैसे होगा। कई बार पछतावा भी होता है, फिर कभी मम्मी मम्मी को दोष देते, कभी फादर को दोष देते, या अपनी किस्मत को दोष देते, या अपने नसीब को दोष देते। अलग अलग तरह की बातों को, अलग अलग व्यक्तियों को हम दोष देना शुरू करते हैं। पर शिवली बंती कथा से हमें बहुत बखूबी समझता है कि देखो, अगर पुण्य करोगे तो सब कुछ मिलेगा, पुण्य नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग करते हो क्या पुण्य? अब कौन से पुण्य होते होंगे आप लोगों से, है ना? मम्मी को बोल देना तुरंत उल्टा सीधा, है ना? कि वो मम्मी ने पापा ने कुछ अच्छा चीज लाया होगा खरीद के बना के, तो नहीं लेना, ये भी एक पुण्य है ना? है ना? फिर गुस्से में कुछ भी कर देना, ये भी एक पुण्य है ना? गुस्से में रिमोट उमोट फेंक देना, ये भी पुण्य है ना? ये सब पुण्य है ना? पुण्य है क्या ये सब? नहीं। नहीं। क्यों पुण्य नहीं है ये? क्यों पुण्य नहीं है? कि ये सब गलत काम है। क्यों गलत है? कभी कभार जिद करने से भी कितना कुछ मिल जाता है, मम्मी मान जाती है, पहले कुछ ना कुछ लेके देती है, या कुछ ना कुछ खाने के लिए अच्छा मिल जाता है, तो गलत कैसे हुआ बाबा? क्योंकि ये सब करने से मन में क्रोध उत्पन्न होता है ना? मन में ग्रीड, लोभ उत्पन्न होता है। भले ही हमें तुरंत मिल जाएगा, उस समय कुछ ना कुछ मिल जाएगा, पर आने वाले समय में हमें क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, कि ग्रीड अच्छा नहीं है ना? ईर्ष्या, जलसी अच्छी नहीं है, जिद करना अच्छा नहीं है। इसलिए इन दो बातों के कारण ये क्या माने जाते हैं, हाँ, दूसरों को तकलीफ देना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, और उससे भी तकलीफ मिलती ही मिलती है। ओके, यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए किसी और को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो पुण्य कर्म क्या होंगे? जिससे दूसरों को सुख मिले, वो पुण्य है।
ये दूसरों को खुशी मिले, वो पुण्य है। और जिससे आपके मन में भी राग, द्वेष, मोह, लोभ वगैरह, ग्रीडीनेस, जेलसनेस, हेटनेस डेवलप ना हो, ये सब दूर हो, वो क्या है? पुण्य है। तो किन कामों को करने से ऐसा होता है? किसी और की सेवा करने से, बड़ों की बात मानने से, बड़ों की डांट चुपचाप सुनने से। इससे क्या होता है? हमें पेशेंस डेवलप होता है, और पेशेंस डेवलप हुआ तो इजी तरीके से, आसानी से क्या होता है? हमें लोभ, द्वेष, मोह डेवलप नहीं होता है। तो समझ गए ना आगे से क्या करना है आपको? चुपचाप सुनना है, बड़े कह रहे हैं तो, जिद नहीं करनी है, समझे? ओके, साधु साधु साधु। तो अभी क्या करना है आपको? अभी हाँ, तो अभी क्या होता है कि फिर अभी हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे, फिर आदरणीय बंदी जिनको पुण्यानुमोदन याचना करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे कैमरे ऑन कीजिए। अभी हम बुद्ध धम्म संघ को याचना करेंगे। ठीक है, आप मन ही मन में कहे। ठीक है, मेरे पीछे सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े। ओके। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतम् अच्चयं खमामि भन्ते भूरिपय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतम् अच्चयं खमामि धम्मं सन्दिठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतम् अच्चयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। अभी हम पुण्यानुमोदन याचना करेंगे। मेरे साथ साथ में आप भी कहे, मन ही मन में कहे। ओकास वंदामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं। साधु साधु नमोतब्बं। सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं। साधु साधु नमोतब्बं। ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्चयं खमथ मे भन्ते। खमामि। ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। खमतु खमामि सुखिता हन्तु निरोगी हन्तु दुःखो हन्तु यथा वरिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति इच्छितं पचितं तुम इप्पमेव समीजतु सब्बे पुरन्तु चित्तसङ्गप्पा छन्दोपन्नुरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा। अभिवादनशीलस्य नित्यं हृदयापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलंति। साधु साधु साधु। सभी बच्चे साधुकार दीजिए। साधु साधु साधु। Can I start? Yes, you can start. मेरा मंगल मेरा मंगल मेरा मंगल होय रे। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होय रे। जन जन मंगल
जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। जिन गुरु ने ज्ञान दिया, उन गुरुओं का मंगल होय रे। जिस माता ने जन्म दिया, उस माँ का मंगल होय रे। पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता का मंगल होय रे। जल में, थल में और गगन में, धरती पर मंगल होय रे। 10 दिशाओं के सब प्राणी, सबका मंगल होय रे। सभी लोगों के, सभी जीवों का, सबका मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होय रे। साधु 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 बहुत ही सुंदर। साधु साधु।